जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कल आप हम सभी श्रीमद् भागवत कथा के पहले स्कंद के पहले अध्याय को सुन रहे थे और उसमें हम सभी सुन रहे थे कि नारद जी वृंदावन में एक स्त्री से मिले जिसका नाम भक्ति था और अपना परिचय वो देती है और उसके पुत्र ज्ञान वैराग्य कैसे तरुण अवस्था उनकी चली जाती है और वो वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं और वो मूर्छित पड़े हैं। नारद जी को बड़ा कष्ट होता है क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कहित पर कहत न जाना। आगे बढ़ते हुए श्री देवर्षि नारद ने उस स्त्री रूपी भक्ति से कहा, हे भक्ति, तू अपनी संपूर्ण चिंताओं का परित्याग कर भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान कर, उनके स्मरण से तेरा संकट दूर हो जाएगा। जिस समय राजा दुर्योधन की सभा में दुशासन ने साड़ी खींचकर द्रौपदी को नग्न करना चाहा था, उस समय द्रौपदी द्वारा स्मरण किए जाने मात्र पर ही भगवान श्री कृष्ण ने उसकी लाज को बचाया था। उनकी एक आवाज के साथ ही प्रभु दौड़े चले आए थे। जिस समय गजराज का पांव ग्रह ने पकड़ा था, उस समय भी गजेंद्र की पुकार पर उन्होंने उसका संकट दूर किया था। हे भक्ति, तू भगवान को प्राणों से भी अधिक प्रिय है। जिस स्थान पर तेरा वास रहता है उस स्थान की रक्षा वे स्वयं सदैव करते हैं। सतयुग, त्रेता तथा द्वापर में लोग बहुत जप तप यज्ञ दान धर्म करने से ही मुक्ति को प्राप्त करते थे, परंतु इस कलयुग में प्रभु की कृपा और भक्ति की कृपा से ही जीव का उद्धार हो जाता है। यही कारण है जो आजकल ज्ञान वैराग्य को कोई जानता नहीं है, कोई पूछता नहीं है। फिर भी मैं तेरा संकट दूर करने के लिए संसार में तेरी महिमा प्रकट किए देता हूँ। श्री नारद जी भक्ति से ही वार्तालाप कर रहे हैं। जिस प्राणी के हृदय में तेरा वास होगा उसे यमराज का भय कभी न होगा और वह वैकुंठ को प्राप्त होगा। यानी जिस व्यक्ति के हृदय में भक्ति का वास होता है वो व्यक्ति उसके पास कभी यमराज आते नहीं हैं। जिन लोगों ने सहस्त्र वर्षों तक तप किया था उन्हीं ने अब भक्ति को अपनाया। भक्ति ऐसे ही किसी को थोड़ी ना मिलती है। जिनके पूर्व जन्म का तप होता है, यज्ञ होता है, उन्हें ही भक्ति की प्राप्ति होती है। श्री नारायण जिस पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं उसी को वो अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। नारद जी की बात सुनकर भक्ति ने पुनः कहा, हे ऋषि, आपने जिस प्रकार मुझे धैर्य बंधाया है उसी प्रकार मेरे मूर्छित पुत्रों को भी जगाने का कृपा करें। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, इस प्रकार भक्ति का आग्रह देखकर मैंने ज्ञान वैराग्य को बहुत पुकारा। अब नारद जी बात कर रहे हैं सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार से, परंतु न तो वे उठे न उन्होंने आंखें खोली। ये किसके बारे में बात चल रही है? ज्ञान वैराग्य और भक्ति के बारे में। यह देखकर मैंने वेद मंत्र तथा गीता का पाठ आरंभ किया। उसे सुनकर उनकी आंखें तो खुल गई, परंतु जैसे ही वे उठने लगे निर्बलता के कारण फिर अचेत होकर पड़ गए। उनकी यह अवस्था देखकर मैं चिंतित हो गया। उसी समय यह आकाशवाणी हुई, हे नारद, ये सत्संग के बिना नहीं जागेंगे, अतः तुम इन्हें सत्संग द्वारा उठाने के लिए किसी साधु पुरुष की खोज करो। हे नाथ, उस आकाशवाणी को सुनकर मैं किसी महात्मा को ढूंढता हुआ यहाँ तक आ पहुंचा, परंतु अभी तक मुझे वैसा कोई साधु पुरुष नहीं मिला। उसी व्यथा के कारण मैं यहाँ चिंतित होकर बैठ गया। आप लोग ब्रह्मा के पुत्र, परम योगी, महान ज्ञानी, सदैव बाल्य अवस्था को धारण करने वाले तथा श्री भगवत कथा रूपी धन को निरंतर अपने पास रखने वाले हैं। आपकी तपस्या एवं महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। आपने ही अपनी शक्ति द्वारा वैकुंठ के द्वारपाल जय विजय को पृथ्वी पर गिरा दिया था। ऐसी सामर्थ्य और किसी में
नहीं मिलती। अतः जिस प्रकार आपने मुझे अपने दर्शन प्रदान किए, उसी प्रकार आप भक्ति ज्ञान वैराग्य को भी कृतार्थ करें, उनका भी संकट दूर करें, जिससे चारों वर्णों के लोग आपके यश का गान करेंगे तथा कलयुग वासियों का हृदय भी पवित्र एवं शुद्ध हो जाएगा। यह सुनकर श्री सनत कुमार ने कहा, हे नारद, भगवान श्याम सुंदर के जितने भी दास हैं, उन सब में आप अधिक श्रेष्ठ हो। सबसे अधिक श्रेष्ठ नारद जी को माना जाता है। तुम्हें भक्ति का दुख दूर करने के लिए उपाय करना उचित है। पहले भी ऋषि मुनियों ने संसारिक प्राणियों को बैकुंठ लोक तक पहुंचाने के लिए ज्ञान तथा धर्म के अनेक मार्ग बनाए हैं, परंतु वर्तमान काल में उन कठिन मार्गों पर चलना असंभव सा है, क्योंकि उनसे पूर्ण रूप से परिचित कराने वाले गुरु का भी अभाव है। परंतु उसको प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा सबसे उत्तम साधन है। उसे वह राह सहज ही प्राप्त हो जाती है। कौन सी राह? प्रभु को पाने की राह। जो कथा महामुनि श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी, उसी से भक्ति ज्ञान तथा वैराग्य का भी संकट दूर हो जाएगा, क्योंकि श्री नारायण के चरणार विंदों में प्रेम बढ़ाने के लिए इससे अधिक सुगम उपाय कोई और नहीं है। श्री सनत कुमार जी की बात सुनकर नारद जी बोले, हे प्रभु, मैंने वेदों तथा गीता के पाठ के द्वारा ज्ञान एवं वैराग्य को जगाने का प्रयत्न किया, परंतु जब उससे भी उनकी मूर्छा नहीं हटी, तब वे क्या श्रीमद् भागवत की कथा सुन लेने से चेतना प्राप्त कर लेंगे? नारद जी के मन में डाउट आया कि जब गीता सुनने से, इतने वेद सुनने से उनकी मूर्छा दूर नहीं हुई, क्या भागवत सुनने से उनकी मूर्छा दूर हो जाएगी? सनत कुमार जी ने कहा, हे नारद, भागवत को संपूर्ण वेदों का सार समझना चाहिए। उससे एक एक श्लोक में वेदों का सार इस प्रकार भरा हुआ है जैसे दूध में घी विद्यमान रहता है। भगवान वेद व्यास जी ने संपूर्ण वेद तथा पुराणों का मंथन कर उनका तत्व श्रीमद् भागवत कथा में भरकर रख दिया है। अतः इस कथा को जो भी स्मरण करते हैं, उन्हें समस्त वेद पुराणों का सार प्राप्त हो जाता है। हे नारद, इसके अतिरिक्त एक बात और भी है, जिसे तुम न जाने इस समय क्यों भूल रहे हो। वह यह है कि श्रीमद् भागवत के मूल 4 श्लोक तो स्वयं श्री नारायण जी ने ब्रह्मा जी को सुनाए थे। ब्रह्मा जी ने उन श्लोकों को तुमसे कहा और तुमने वेद व्यास जी से कहे। उन 4 श्लोकों के आधार पर ही वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण का निर्माण किया है। अतः वह कथा सब प्राणियों का दुख दूर करने वाली तथा भवसागर से पार उतारने वाली है। ये सुनते ही नारद जी ने हाथ जोड़ के कहा, हे प्रभु, आपने बड़ी कृपा करके मुझे यह आज स्मरण कराया है। मेरे धन्य भाग हैं जो आपने यहाँ आपके दर्शन मुझे प्रदान किए हैं, क्योंकि भाग्य से सत्संग मिलता है। क्योंकि जब किसी का भाग्य उदय होता है ना, तभी संत प्राप्त होते हैं, और जब भगवान की कृपा होती है तभी उनका मिलन होता है। अब कृपा कर यह बतलाइए कि श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान यज्ञ को किस प्रकार तथा कहाँ आरंभ करना चाहिए, और यह यज्ञ कितने दिन में पूर्ण हो जाएगा। भागवत जी के प्रथम स्कंद के 3 अध्याय में श्री सनत कुमार जी ने नारद जी से कहा, श्रीमद् भागवत यज्ञ को करने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान हरिद्वार में गंगा का तट है। वहाँ ज्ञान यज्ञ के इच्छुक अनेक ऋषि मुनि निवास करते हैं। उस स्थान पर ज्ञान यज्ञ के करने से ज्ञान तथा वैराग्य तरुण होकर चैतन्य अवस्था को प्राप्त कर लेंगे एवं भक्ति का संपूर्ण दुख भी दूर हो जाएगा। नारद जी बोले, हे प्रभु, आपके चले बिना वो पूरा नहीं हो सकेगा, अतः आप मेरी प्रार्थना स्वीकार कर आप भी वहां चलने की कृपा करें। तब नारद जी का आग्रह स्वीकार कर चारों भाई उनके साथ ही बद्रिकाश्रम से हरिद्वार जा पहुंचे। वहां पहुंचकर
उन्होंने गंगा के तट पर निवास करने वाले ऋषि मुनियों से कहा, हम लोग यहाँ पर श्रीमद् भागवत रूपी यज्ञ प्रारंभ कर रहे हैं तथा वह कथा अमृत जिन्हें पान करना हो वे सब एकत्रित होकर इसका श्रवण करें। ये समाचार प्राप्त होते ही भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, मेघ अतिथि, मार्कंडेय, वेदव्यास तथा पराशर आदि जितने भी ऋषि मुनि उस तीर्थ में निवास करते थे सब आकर के वहां एकत्रित हो गए। उनके अतिरिक्त संपूर्ण वेद, गंगा आदि नदियां भी मनुष्य का रूप धारण करके वहां एकत्रित हुई। 14 भुवनों के निवासी गंधर्व, किन्नर, यक्ष, नाग तथा अन्य प्राणी भी आकर उस यज्ञ में सम्मिलित होने लगे। उस समय वैष्णवों, विरक्तों तथा महापुरुषों ने शंख ध्वनि के साथ गंभीर जय ध्वनि की। देवतागण भी अपने अपने विमानों पर बैठकर श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए वहां आ पहुंचे। जिस समय लोग यह आस लगाए बैठे थे कि देखे श्री सनकादिक ऋषि तथा श्री नारद जी पर ब्रह्म परमेश्वर की किस कथा का वर्णन करने जा रहे हैं, उस समय श्री सनत कुमार जी ने उच्च स्वर से नारद जी को संबोधित कर यह बात कही, हे नारद, हम तुम्हें वह कथा सुनाते हैं जिसे श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा था। वह श्रीमद् भागवत कथा महापुराण 18 सहस्त्र श्लोकों से रचित है। उसके पढ़ने से, सुनने से मुक्ति हाथ बांधे हुए सम्मुख खड़ी रहती है। अन्य पुराणों के सुनने से तथा सहस्त्रों अश्वमेघ यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ करने से जो फल नहीं मिलता वह श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से सहज ही प्राप्त हो जाता है। काशी, गया, प्रयाग, कुरुक्षेत्र तथा पुष्कर आदि तीर्थों का स्नान भी इस कथा के श्रवण फल के तुल्य फलदायक नहीं है। यानी बड़े बड़े तीर्थों पर आप जाएं, वो भी श्रीमद् भागवत रूपी कथा के आगे तुच्छ है। संसारिक लोगों के सम्मुख अनेक जन्मों का पाप तभी तक गरजता है जब तक वे इस कथा को नहीं सुनते। जिस प्रकार सूर्योदय होते ही कोहरा नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार इस अमृत रूपी श्रीमद् भागवत को सुनते ही संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन श्रीमद् भागवत का एक अथवा आधा श्लोक भी पढ़ता है उसकी मुक्ति अवश्य होती है। जो लोग नित्य प्रति श्रीमद् भागवत का पाठ करते हैं तथा दूसरों को पढ़कर सुनाते हैं, उनके करोड़ों जन्मों के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। उन्हें परम ब्रह्म परमेश्वर अपनी ज्योति में मिला लेते हैं। जिसने मनुष्य शरीर पाकर श्रीमद् भागवत नहीं सुनी, उस व्यक्ति के जीवन को धिक्कार है। ऐसे पुत्र की अपेक्षा यदि माता बांझ रहे तो अधिक श्रेष्ठ होगा। कलयुग में मनुष्य से यज्ञ, तप, दान, जप, धर्म नहीं होता क्योंकि उनका मन इसमें नहीं लगता। ऐसे प्राणियों के उद्धार के लिए ही परम ब्रह्म श्री नारायण जी ने स्वयं वेद व्यास जी का अवतार लेकर इस कथा की रचना की है। जो व्यक्ति 7 दिन तक इस कथा को मन लगाकर सुनता है, उसे यज्ञ, व्रत, दान आदि सब के फल प्राप्त हो जाते हैं, वह मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। इस श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में वर्णित ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण के मुख से सुनने के पश्चात उद्धव ने जब यह जाना कि कलयुग आने वाला है, तब उसने श्याम सुंदर से यह प्रार्थना करी, हे मुरली मनोहर, आप तो बैकुंठ धाम को प्रस्थान कर रहे हैं, अब संसारिक प्राणियों का उद्धार कैसे होगा? तब त्रिभुवन पति ने कहा, हे उद्धव, तुम तो बद्रिकाश्रम में जाकर तप करो जिससे तुम्हारी मुक्ति हो जाए। मेरे पश्चात श्रीमद् भागवत रूपी मेरी मूर्ति संसार में विद्यमान रहेगी। श्रीमद् भागवत को भगवान श्री कृष्ण की वांग्मयी मूर्ति कहा जाता है। जो मनुष्य श्रीमद् भागवत का ध्यान पूर्वक पाठ अथवा श्रवण करेगा, उसे अपने हृदय में मेरे दर्शन प्राप्त हो जाएंगे।
ऐसा श्री श्याम सुंदर जी ने उद्धव जी से कहा। इस पारायण को संसारिक दुखों से छुड़ाने वाला समझना चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु मनुष्य को माया रूपी जाल से छुड़ाने के लिए श्रेष्ठ नहीं है। इतनी कथा कहकर श्री सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, जब सनत कुमार जी ने श्रीमद् भागवत कथा का पारायण आरंभ किया, तब उस अमृत रूपी कथा के प्रताप से वे दोनों बूढ़े ज्ञान और वैराग्य जो अचेत पड़े थे, तरुण अवस्था को प्राप्त हो गए। वो चैतन्य अवस्था में उठ कर के बैठ गए और इस प्रकार भक्ति का सारा संकट दूर हो गया। उनका दर्शन पाकर सभा में उपस्थित अन्य लोगों का भी श्री भगवान नाम का जप तथा कीर्तन करने से हृदय में भक्ति उत्पन्न हो जाने के कारण कली प्रभाव जन्य संपूर्ण दुख नष्ट हो गया। सब लोग एकाग्रचित होकर श्रीमद् भागवत की कथा सुनने लगे। श्री ज्ञान वैराग्य और भक्ति का कष्ट श्रीमद् भागवत कथा को सुनने से जैसे दूर हुआ, मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि आप हम सब भी सुंदर ये श्रीमद् भागवत कथा प्रभु की सुन रहे हैं, अपना चित्त उनके चरणों में लगा करके जैसे उन्होंने उनका कष्ट दूर किया, ऐसे ही आप सबका भी कष्ट दूर करें और सबके हृदय में अपनी भक्ति स्थापित करें, क्योंकि भक्ति से बड़ा धन इस दुनिया में कोई और नहीं है। आइए कथा विश्राम की ओर चलते हैं। कल की कथा में प्रथम स्कंद के 4 अध्याय और 5वें अध्याय को हम सुनेंगे भाव के साथ। बोले राधा रानी सरकार की जय।